हेलो एवरीवन, वेलकम टू वानी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंस हैं उनके एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना और या फिर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाना के विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इस टेंस से एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के जितने भी रूल्स हैं वो आपको पता अच्छी तरह से चल जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप न कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। इस टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की, स्वीकारात्मक वाक्यों की। स्वीकारात्मक जो वाक्य होते हैं, एक्टिव वॉइस में उनका रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड आएगी, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस की, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर जो शेष वाक्य बचा है, अदर जो वर्ड बचे हुए या कंप्लीमेंट जो है ये आएगा। ये तो है एक्टिव वॉइस का रूल। अब पैसिव वॉइस में से कैसे चेंज करेंगे। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड ही आएगी इस टेंस में, फिर बीन लग जाएगी इसके साथ में, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम रहेगी। इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई आएगा, कहीं कहीं प्रीपोजिशन टू भी आता है और कहीं प्रीपोजिशन इन भी आता है, अदर प्रीपोजिशन भी आता है, तो इनके लिए अलग वर्ब है जिनके साथ में आते हैं। यदि आप चाहते हैं उनके लिए भी जानकारी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद में एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक्टिव वॉइस का वाक्य दिया हुआ है, दे हैड बाउट अ होंडा बाइक। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है आपको। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए होंडा बाइक जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा, ए होंडा बाइक। इसके साथ में फिर हैड, फिर बीन, इसके बाद में फिर बाउट, फिर बाई, दे का क्या हो जाएगा, दैम हो जाएगा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर पूछ लिया जाए, एग्जाम में आ जाए, करेक्शन के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन सा सेंटेंस सही है, तो आपको क्या देखना, हमेशा ये ध्यान रखना, हैड के बाद में अगर वर्ब की बात की जा रही है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर पैसिव वॉइस में पूछ लिया जाए वाक्य सही है या गलत है, तो इस प्रकार आपको क्या देखना है, यदि बाई प्रीपोजिशन आ गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया है और हेड आ गया, इसके बाद में फिर थर्ड फॉर्म दिखा दिए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है हेड के बाद में बीन आएगा। अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बनाना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बाय के बाद में जो दैम दिया हुआ है, यानी बाय के बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, दैम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। फिर हमें टेंस पहचानना है कि टेंस जो है कौन सा है सेंटेंस का, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का है, तो इसके साथ फिर जे क्या आ जाएगी, हैड, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाउट। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, पैसिव वॉइस में जो हमारा पैसिव सब्जेक्ट है वो लिखा जाएगा, ए होंडा बाइक। अगर शेष वर्ड है या कॉम्प्लीमेंट है बाद में लिखेंगे। तो इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई फ्रेंड्स हैड गिवन यू अ लॉट ऑफ मनी। मेरे मित्र ने आपको बहुधन दे दिया था। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें यू, फिर इसके बाद में हैड, फिर बीन गिवन ए लॉट ऑफ मनी बाय माय फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा। दूसरे टाइप से भी ये बन जाएगा। दूसरे टाइप में कैसे बन जाएगा, सबसे पहले ए लॉट ऑफ मनी आ जाएगा, फिर इसके बाद में हैड, फिर बीन गिवन, फिर इसके बाद में प्रीपोजिशन टू लगेगा, टू यू बाय माय फ्रेंड्स, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट है, काजल हैड डिस्ट्रॉयड हिज कार। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट थे, इसमें यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, हिज कार, कार की बात कर रहे हैं, कार पे स्वामित्व दर्शाया गया हिज के माध्यम से। तो पैसिव वॉइस क्या होगा इसका, सबसे पहले हिज कार स्टार्टिंग में आ गया, फिर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर बीन आएगी, मैन वर्ब की तरफ डेस्ट्रॉयड ही रहेगी, फिर इसके बाद में बाई और काजल। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर पैसिव से एक्टिव में पूछ लिया जाए तो काजल क्या होगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा एक्टिव वॉइस में, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म डेस्ट्रॉयड, और इसके बाद में जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है
वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि इसके नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा एक्टिव वॉइस का रूल, सबसे पहले तो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में फिर हैड, और हैड के बाद में नोट आएगा, क्या आएगा, नोट, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैड, फिर हैड के बाद में नोट, हैड के बाद में नोट आएगा, फिर इसके बाद में नोट के बाद में आएगा बीन, बीन के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। ये आपको ये ध्यान रखना है कि जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड और जो मैन वर्ब है उनके बीच में एक्टिव वॉइस में नोट आएगा, पैसिव वॉइस में हैड और बीन के बीच में नोट आएगा। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, रघु हैड नॉट किल्ड अ स्नेक, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो इसमें स्नेक तो क्या है हमारा पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, एक्टिव वॉइस में क्या है ऑब्जेक्ट है, फिर इसके बाद में हैड, फिर नॉट, इसके बाद में फिर बीन लग जाएगी, फिर किल्ड बाई रघु। नेक्स्ट है कृष्णा हैड नॉट संग ए सॉन्ग, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। अब यहाँ पे ए सॉन्ग हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है तो सबसे पहले क्या आ जाएगा ए सॉन्ग, फिर हैड नॉट बीन संग बाई कृष्णा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर पैसिव से एक्टिव वॉइस में पूछ लिया जाए तो आप जैसे पहले बताया सेम वही प्रक्रिया करेंगे आप। अब आइए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में अगर टैग टाइप के हैं जिनका आंसर हाँ या ना में दिया जाएगा, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले, तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड के बाद में सब्जेक्ट, अगर वाक्य नेगेटिव यानी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हैं तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाइए, ध्यान रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में नोट, फिर इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड जो कि तो रहेगी, फिर पैसिव सब्जेक्ट आएगा जो हमारा एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर वाक्य में नोट आया है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाइए, फिर इसके बाद में बीन आएगा, ठीक है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पे यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन है उनका स्ट्रक्चर रहेगी। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है हैड दिनेश स्टोलन अ बुक, इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे हैड जो का तो रहेगा स्टार्टिंग में हैड, फिर अ बुक इसमें पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बीन आएगी, फिर स्टोलन बाय दिनेश और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। नेक्स्ट वाक्य देखिए, हैड दोज स्टूडेंट्स नॉट बीटन दैम, इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में हैड सेम रहेगा, हैड के बाद में फिर दे का यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दैम का पैसिव सब्जेक्ट दे हो जाएगा, हैड दे, इसके बाद में नोट आएगा, फिर बीन बीटन बाई, फिर दोज स्टूडेंट एक्टिव वॉइस में हमारे सब्जेक्ट से ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट टाइप के वाक्य होते हैं WH टाइप के, क्वेश्चन वर्ड व्हाट, वाई, वेयर, वोम, हु, हाउ, विच, हाउ मैनी, इनसे शुरू होने वाले। तो ऐसी कंडीशन में एक्टिव वॉइस में रूल क्या रहेगा, सबसे पहले जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होगा वाक्य के बीच में वो उसकी अंग्रेजी पहले आएगी, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर वाक्य में नोट भी दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। अब इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, वाक्य में जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया हुआ है वो स्टार्टिंग में सेम रहेगा, बस केवल बदलना है तो केवल WHO वू को बाई वूम में बदलता है, बाकी सब सेम रहते हैं। फिर हैड, इसके बाद में पैसिव सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, अगर वाक्य में नोट दिया हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद में नोट आएगा, फिर बीन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई वर्ब के अनुसार, फिर कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद में प्रीपोजिशन बाय नहीं
नहीं आता वहाँ टू या फिर जो है इन आता है, इस प्रकार से अलग अलग आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था वो यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। विच बुक हैड यू सॉल्व, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ देखिए विच बुक स्टार्टिंग में किस टाइप से आ जाए, जो सेम रहेगा विच बुक, फिर हैड बीन सॉल्व बाय यू, इस प्रकार आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट है वाई हैड दे नॉट लाफ्ड देयर, सॉरी लाफ्ड नहीं, प्लॉड देयर फील्ड्स, प्लॉड का अर्थ है जुताई की। अब यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वाई सेम रहेगा, फिर हैड आएगा, फिर देयर फील्ड्स जो है ये यहाँ पे पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। इसके बाद एडवर्ब नॉट आएगा, नेगेटिव एडवर्ब, इसके बाद बीन लगेगा, फिर प्लॉड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, फिर बाई और देगा हो जाएगा दैम। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, वाई सेम रहेगा एक्टिव वॉइस में, फिर इसके बाद में हैड सेम रहेगा, फिर बाय के बाद में जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, फिर नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर बीन इसमें से हटा देंगे, एक्टिव वॉइस में बीन नहीं लगेगा एक्टिव वॉइस में, फिर प्लॉड आ जाएंगे और उसके बाद में यहाँ पे जो देयर फील्ड्स दिया हुआ है सब्जेक्ट, यो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस प्रकार आप एक्टिव से पैसिव वॉइस या पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाएंगे। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए, और एक लाइक करना ना भूलें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों का फायदा हो। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।